This video is of कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है ये एक टाइप है कि किस तरीके से हम एक अप्रोच है ये कि किस तरीके से हम कैंसर्स को डील करते हैं। तो इसमें ओवरऑल आपके केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि कैंसर सेल्स को इनहिबिट करते या फिर उनको हम डिप्रेस करते हैं ताकि वो उनका ओवर ग्रोथ ना हो। अब इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हो कि अल्कलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी मैमेटिक्स, एंटी मियोटिक और कुछ मिसलेनियस है, कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ भी होती है। अल्कलाइटिंग एजेंट्स इनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये ऐड करते हैं अल्काइल ग्रुप ग्वानिन बेस में डीएनए की। जो भी कैंसरस सेल है उनको ग्रो होने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल लगेंगे उनके सेल्स में, और उसके लिए डीएनए को जनरेट होने के लिए बेस पेयर्स चाहिए, और ग्वानिन के साथ में जाके ये अल्कलाइटिंग एजेंट उनको अल्काइलेट कर देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, जो डीएनए का डबल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके इनहिबिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से जो कैंसरस सेल है वो डेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथोक्लोरमिथामीन। मिक्लोरमिथामीन जो है ये एस्ट्रोजन एनालॉग है, ठीक है, और ये पोस्ट्रेट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको केमिकल वॉरफेयर के टाइम पे यूज़ किया गया था, और ये जो इसका जो डेरिवेशन है ये मतलब डिराइव कहाँ से हुआ था, नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस से। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हुआ क्या था कि एक शिप थी जिसमें मस्टर्ड गैस जो थी वो फिल्ड थी, और उस शिप में मस्टर्ड गैस के सिलेंडर्स थे वो लीक हो गए। तो क्या हुआ, देखा गया कि जो भी वहाँ पे मिलिट्री का शिप था वो, तो जो भी मिलिट्री वाले थे वो इस मस्टर्ड गैस से कांटेक्ट में आए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हुआ कि उनके जो WBCs थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कम हो गए, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कम होने की वजह से ये देखा गया कि नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस के अगर कांटेक्ट में आप आते हो तो आपके WBC कम हो जाते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू इनहिबिट द कैंसरस सेल। जब कैंसर हो जाता है लाइक हॉटकिंस डिसीज़, लिम्फोसार्कोमा, ल्यूकेमिया, इस टाइप के जो कैंसर हो जाते हैं इसमें WBC काउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ जाता है, और इसको नॉर्मल लाने के लिए हम नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सिंपल स्ट्रक्चर है। IUPAC अगर आप देखेंगे तो क्या है, 2 क्लोरो, मतलब ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप, तो ये है 2 क्लोरो, और N पे क्या अटैच है, फिर से 1 और 2 क्लोरो इथाइल, इतना पार्ट हो गया आपका 2 क्लोरो इथाइल, और N पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये N मिथाइल, और ये हो गया आपका इथेन, और ये 1 पे क्या है, 1 कार्बन पे क्या है, अमाइन। तो इस तरीके से आपका हो गया ये 2 क्लोरो N, 2 क्लोरो इथाइल, N मिथाइल, ईथेन, अमाइन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हुआ। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसका SAR में देखेंगे कि अगर हम इस नाइट्रोजन को सल्फ़र से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें रिप्लेसमेंट ऑफ द सल्फ़र एटम बाय नाइट्रोजन विल लोअर द टॉक्सिसिटी, तो हमें जो टॉक्सिसिटी लेवल होगी इस ड्रग की ये कम मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 2 क्लोरो इथाइल ग्रुप को हम ये जो है इतना पार्ट ये इसेंशियल है,
ये एसेंशियल है क्योंकि ये एज़ेरिडिन कैटायन देता है, और ये एज़ेरिडिन कैटायन जो है ये इस फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, ये एज़ेरिडिन अल्काइलेट करता है डीएनए को। अल्काइल ग्रुप जो है इस एज़ेरिडिन ग्रुप से ही आएगा, और फाइनली डीएनए अल्कलाइट होगा और डीएनए का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट एसएआर जो है ये है बाइंडिंग विथ अमाइनो ग्रुप विल इंक्रीज द रूट ओरल रूट बायोअवेलेबिलिटी। अगर आप अमाइनो ग्रुप के साथ में ये जो बाइंडिंग हो रहा है उसकी वजह से ओरल रूट अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में फिनाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो भी ओरल रूट की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा देती है। नेक्स्ट है एरोमेटिक रिंग इंट्रोडक्शन, अगर हम कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ में तो ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एसएआर है एरोमेटिक रिंग जो है इसको अगर हम फर्दर यूज़ करते हैं तो ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होती है। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं तो ये हम यहाँ बेंजीमिडाजोल भी ले सकते हैं जो लोकली और फास्टर एक्शन देगा, और बेंजीमिडाजोल की वजह से जो हाफ लाइफ है कंपाउंड की वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो बहुत इजी सिंथेसिस है इसकी। आपको क्या लेना है, एक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ में 3 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन। 3 मेंबर्ड रिंग जो है ये आपका यूज़ होता है दोनों हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस होगा, और आपको क्या मिलेगा, इस नाइट्रोजन के साथ में इथाइल ग्रुप, ये 2 कार्बन से इथाइल ग्रुप आएगा और एक O और H, ये दोनों साइड में लग जाएंगे। फाइनली SOCl2 के साथ में रिएक्शन मिलके हमें क्या मिलेगा, ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा Cl से। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्लोर इथामीन का सिंथेसिस हमें मिलती है। यूजेस पहले देख लिया हम लोगों ने, हॉटस्किन डिसीज़, लिम्फोसार्कोमा, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, पॉलीसिथमिया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इन सब में इसका यूज़ है। नेक्स्ट ड्रग है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है इसको हम साइक्लोफॉस्फेन भी कह सकते हैं, और ये लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकेमिया, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा, सार्कोमा, इन सब जगह इसका यूज़ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये मेटाबोलाइट कर देता है फॉस्फोराइड मस्टर्ड को, और ये जो मेटाबोलाइट मिलता है हमें, ये क्या करता है, ये ALDH जो है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको इसका लेवल जो है वो लो कर देता है। ठीक है, और फिर ये जो फॉस्फोराइड है मस्टर्ड गैस जो है ओवरऑल ये फॉर्म करती है डीएनए का क्रॉस लिंकिंग। जैसे 2 डीएनए होते हैं, ये 2 डीएनए हैं, इनको ये आपस में लिंक कर देगी। इस तरीके से 2 डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, और फाइनली ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये इरिवर्सिबल है, तो फाइनली हमें सेल एडॉप्टोसिस मिलेगा, मतलब सेल डेथ मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से ये जो क्रॉस लिंकिंग होगी इससे हमें जो सेल डीएनए में जो सेल में जो डीएनए ग्रोथ होना है वो नहीं हो पाएगा, और फाइनली सेल अपॉप्टोसिस की प्रोसेस हो जाएगी जो कि इरिवर्सिबल है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। साइक्लोफॉस्फामाइड में हम देखेंगे 2 ऑक्साइड दिया है, तो ये 2 ऑक्साइड कैसा हुआ आपका, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ब्लैक बोर्ड पे बताया था आपको लेकिन डबल से बता रहे हैं, 1 2 3 ये हो गया। अब 2 पोजीशन पे क्या है,
ऑक्साइड ग्रुप, इसलिए 2 ऑक्साइड। उसके पहले क्या है 1 3 2, 1 3 2 क्यों? क्योंकि 1 पे है ऑक्सा, 2 पे है अज़ा, तो 1 3 और 2 पे है फॉस्फिन, तो ये 1 3 2 ऑक्स अज़ा फॉस्फिनन 2 अमाइन, ठीक है। और फाइनली ये अमाइन पे क्या अटैच है एन एन 2 टाइम्स है, इसलिए बिस क्या है 2 क्लोरो इथाइल, 1 2 इथाइल हो गया और ये 2 पोजीशन पे क्लोरो। तो इस तरीके से ये साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट ड्रग है मिफैलिन। मिफैलिन में भी सेम है, अल्काइलेशन प्रोसेस हो जाती है डीएनए की, जिससे कि कैंसर सेल डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे हम क्या दिया है, लीवोफिनाइल एलानिन। तो आपको इतना पार्ट जो है ये है लीवोफिनाइल एलानिन, ठीक। अब इसकी 4th पोजीशन पे 1 2 3 4 4th पोजीशन पे अटैच है, क्या है 2 ट्वाइस टाइम्स है, इसलिए बिस 2 क्लोरो इथाइल, ये हो गया आपका 2 क्लोरो इथाइल अमाइनो, और फाइनली ये पूरा कंपाउंड है एल फिनाइल एलानिन। तो इस तरीके से आपका मिफैन हो गया। नेक्स्ट है क्लोराम ब्यूसिल। क्लोराम ब्यूसिल एंटी कैंसरस इफेक्ट देता है, कैसे? डीएनए रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करके। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो डीएनए कंस्ट्रक्शन में डैमेज हो जाएगा, और फाइनली डीएनए को डैमेज होगा तो सेल डेड होने लगेगी, फर्दर कैंसरस सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका समवॉट। सारे स्ट्रक्चर में आपको जितने भी अल्कालाइटिंग एजेंट है इसमें क्या मिलेंगे 2 क्लोरो इथाइल, तो इतना पोर्शन वही है आपका 2 क्लोरो इथाइल अमाइनो, और उसके साथ में क्या अटैच है बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड, इतना पोर्शन हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूसल्फान। ब्यूसल्फान भी सेम अल्कालाइटिंग एजेंट है, क्रॉस लिंकिंग कर देता है डीएनए में। स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन कैसे आया 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और 1 और 4 दोनों पोजीशन पे क्या अटैच है 1 और 4 से अटैचमेंट है इसलिए 1 4 डाई लिल दिया है डाई मीथेन सल्फोनेट, तो ये हो गया आपका डाईमीथेन सल्फोनेट। नेक्स्ट है थायोटेपा। थायोटेपा क्या है, एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ये है आपका आईयूपीएसी नेम, मतलब ट्राईइथिलीन फॉस्फेरामाइड, या फिर कह सकते हैं हम, देखिए ये 1 हो गया 1 1 या 1 1 1 भी कह सकते हैं, या 1 1 डैश 1 डबल डैश फॉस्फो थायो, ये हो गया आपका फॉस्फो ग्रुप पे अटैच है ये थायो। ट्राई अजीरिडीन, ये एक हो गया 1 अजीरिडीन, और ये इस तरीके से 3 अजीरिडीन ग्रुप है इसलिए ट्राई अजीरिडीन। एंटी मेटाबोलाइट्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी है कैंसरस में एंटी कैंसरस एजेंट्स में एंटी मेटाबोलाइट्स है। एंटी मेटाबोलाइट्स कौन से ड्रग होते हैं, ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है। इनको बेसिकली जो भी हमारे डीएनए के कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, फॉलिक एसिड, पायरिमिडीन्स, प्यूरिन एनालॉग्स, ये सब चाहिए ताकि हमारा डीएनए या आरएनए सिंथेसिस प्रॉपरली हो। जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड है इनके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, इनका कंस्ट्रक्शन में इनहिबिशन लाना
ये इसका मेन टारगेट होता है और इस तरीके से हम कैंसरस सेल को डेड करते हैं। ठीक है, अब इसमें ड्रग है आपकी मिथोट्रेक्सेट, ये है मिथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट है 6-मरकेप्टोप्यूरिन। 6-मरकेप्टोप्यूरिन जो है, देख सकते हो आप, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ मिला था किस साइंटिस्ट को? जर्ट्रूड बी इलियन एंड जॉर्ज एच हीचिंग एट कहाँ? ब्यूरफ वेलकम इन टुकेनन, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यहाँ पे इनको ये इसके लिए एंटी कैंसरस एजेंट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है? लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में, क्रोन्स डिसीज़ में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब डिसीज़ में। ठीक है, अब ये इसका आईयूपीएसी नेम, इसमें बेसिक रिंग क्या है? प्यूरिन। प्यूरिन रिंग में आप क्या देखोगे? हमेशा क्या पाया जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ में 5 मेंबर्ड रिंग अटैच है, जिसमें कि ये 4 कार्बन इसी तरीके से प्लेस्ड होते हैं, 4 नाइट्रोजन इसी तरीके से प्लेस्ड होते हैं। ये रिंग कहलाती है प्यूरिन रिंग। ठीक है, अब इस प्यूरिन रिंग में वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 पोजीशन पे थायोन ग्रुप है, इसलिए ये हो गया 6 थायोन। और 3, 7 डाईहाइड्रो, मतलब थर्ड और 7 पोजीशन पे ये हो गई थर्ड और ये हो गई इसकी 7 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसलिए 3, 7 डाईहाइड्रो प्यूरिन। ठीक है, इस तरीके से ये 6-मरकेप्टोप्यूरिन का आईयूपीएसी हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है? जो रॉ मटेरियल है आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स के लिए क्या है? ग्वानिन या फिर कहो हाइपोजेंथिन, इसके साथ compete करता है टू फॉर्म द प्यूरिन डिराइव्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? मरकेप्टोप्यूरिन जो है हमारी ड्रग, वो कन्वर्ट हो जाती है थायो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जबकि ग्वानिन या हाइपोजेंथिन को आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होना था, लेकिन मरकेप्टोप्यूरिन खुद रिएक्ट करती है इस एंजाइम के थ्रू और फॉर्म करती है थायो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर ये जो है थायो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट इनहिबिट करता है किसका कन्वर्जन? आयोसिनोनिक एसिड को कन्वर्ट होने ज़ैंथाइलिक एसिड और एडिनाइलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए इनहिबिट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आईएमपी चाहिए था, लेकिन यहाँ टीआईएमपी है, तो ये कन्वर्जन जो है ये इनहिबिट हो जाता है। और फिर क्या होगा? जो टीआईएमपी था इसका मिथाइलेशन होगा, और मिथाइलेशन होने के बाद में ये फॉर्म हो जाएगा 6-मिथाइल टीआईएमपी। ठीक है, अब जो है क्या होता है? ग्लूटामिन 5 फॉस्फोराइबोसिल फास्फेट जो है अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करता है, लेकिन ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है टीआईएमपी और एमटीआईएमपी के थ्रू। ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली जो डीएनए और आरएनए कंस्ट्रक्शन है ये नहीं हो पाता, और 6-मरकेप्टोप्यूरिन जो है ये इंटरफेयर करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और इनके न्यूक्लियोटाइड के इंटरकन्वर्जन से। नेक्स्ट है एसएआर। एसएआर देखेंगे अगर हम, तो इसमें आपको एसएआर में दिखेगा एक्टिविटी ऑफ ड्रग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन चेन अप टू 15 to 16 कार्बन। 15 से 16 कार्बन इसमें होने चाहिए, तब एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जैसे कम करोगे तो या फिर ज़्यादा करोगे तो एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, जो 6th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है ये इंक्रीज़ कर देती है एक्टिविटी
रेजोनेंस एट 6 पोजीशन विल लीड टू इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। मतलब जैसे यहाँ थायो ग्रुप अटैच था 6 पोजीशन पे, इस तरीके से सब्सटीट्यूशन इम्पॉर्टेंट है और थायो ग्रुप है तो और भी अच्छा है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटीट्यूएंट एट 6 पोजीशन विल इंक्रीज द एक्टिविटी। जैसे कि थायो ग्रुप लगाया था, हाइड्रोफोबिक ग्रुप अगर 6 पोजीशन पे लगा रहे हैं तो ये बेस्ट है। सेकंड पोजीशन पे अगर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो कोई एक्टिविटी में चेंज नहीं पाया गया है, या फिर ये एक्टिविटी डिक्रीज़ कर देती है। कैसा सब्सटीट्यूएंट लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मेथड ऑफ सिंथेसिस अगर देखेंगे तो मरकेप्टोप्यूरिन कैसे बनाया जाएगा, इसमें बेसिक रिंग है प्यूरिन की, तो ज़ैंथिन या फिर ये जो प्यूरिन एनालॉग कहते हैं हम, ये हाइपोजेंथिन यूज़ कर रहे हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में। टेट्रालिन लेंगे इसमें एज अ कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराने पर क्या होगा, ये जो थायो ग्रुप है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और 6 मरकेप्टोप्यूरिन, ये हो गया आपका मरकेप्टो ग्रुप और ये हो गया प्यूरिन। तो 6 पोजीशन पे मरकेप्टोप्यूरिन, इस तरीके से 6 मरकेप्टोप्यूरिन की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट है थायोग्वानिन। 6 थायोग्वानिन, ये भी नेचुरली ऑकरिंग प्यूरिन बेस ग्वानिन है। इसमें भी सेम वही होगा कि न्यूक्लियोटाइड के साथ में कंपटीशन होंगी और जो फाइनली हमारा डीएनए और आरएनए सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा। अब इसमें आईयूपीएसी जब हम देखेंगे क्या है, थायोन 2 अमाइनो 1H प्यूरिन और वही 6 पोजीशन पे थायोन। ये हो गया आपका 2 अमाइनो 1H प्यूरिन, ये पूरी प्यूरिन रिंग है आपकी और 6 पोजीशन पे थायोन ग्रुप है। नेक्स्ट है 5-फ्लोरोयूरासिल। 5-फ्लोरोयूरासिल में देख सकते हो इसमें क्या होता है, थायमिडाइलेट सिंथेटेज, इस एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है बाय 5-फ्लोरोयूरासिल। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इंटरप्ट कर देता है सिंथेसिस। इस एंजाइम से क्या होता है, पायरिमिडीन और थायमिडीन इनका सिंथेसिस होता है और ये एंजाइम के इंटरप्ट होने से डीएनए कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोसाइड्स के रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। और फाइनली रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो डीएनए कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा और इस तरीके से सेल डेथ हो जाएगी। आईयूपीएसी देखते हैं 2,4-डायोन 1 2 3 4 5, तो 2,4 डायोन हो गया, 5 पे फ्लोरीन ग्रुप हो गया, 1H 3H पायरिमिडीन, पायरिमिडीन रिंग है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्लॉक्सयूरिडीन। फ्लॉक्सयूरिडीन भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है लगभग सेम है 5-फ्लोरोयूरासिल की जैसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंटरफेयर कर रहा है डीएनए सिंथेसिस के साथ में, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ आरएनए फॉर्मेशन थ्रू द ड्रग्स इनकॉर्पोरेशन इनटू द आरएनए, thus लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉडुलेंस आरएनए। आरएनए कंस्ट्रक्ट हो रहा है लेकिन जो भी आरएनए है वो उसमें रॉ मटेरियल वो यूज़ नहीं हो रहा जो आरएनए में एक्चुअल में होता है, तो एक फ्रॉडुलेंट आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्लोरोयूरासिल क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं यूरासिल राइबोसाइड फॉस्फोराइलेज को, जो एंजाइम प्रिवेंट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्री फॉर्म यूरासिल इन आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब फाइनली हमें इसमें भी डीएनए सिंथेसिस जो है वो उसमें इंटरफेरेंसेस आएगी और डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो सेल डेड होगी। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, 2,4-डायोन 1H पायरिमिडीन 1H
पायरिमिडिन 2,4 डायोन। तो इतना हो गया आपका ये पायरिमिडिन रिंग है। 2 3 4 5, ठीक है, ये 1। तो 5 फ्लूरो, ये हो गया 5 फ्लूरो। 2 4 डायोन, तो ये हो गया 2 4 डायरोन, पायरिमिडिन 2 4 डायोन, ठीक है। अब इसके 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप में 1 पे क्या क्या अटैचमेंट है, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, सॉरी, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 और ये 5। तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये हो गया आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और ये खुद के 2 पोजीशन से अटैच है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 खुद के 2 पोजीशन से अटैच है, इसलिए 2 इल पायरिमिडिन 2 4 डायोन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिटाराबिन। सिटाराबिन में देखोगे अरेबिनोसाइड के साथ में ये कंबाइन हो जाता है और फॉर्म करता है साइटोसिन बेस विथ एन अरेबिनोज शुगर, ठीक है। अब इसका जो केमिकल नेम है 1 बीटा अरेबिनोज फ्यूरानोसिल साइटोसिन। अब कुछ स्पॉन्ज जो है, जो कि मराइन एरियाज़ में पाए जाते हैं, कुछ स्पॉन्जेस वो ओरिजिनली फाउंड करते हैं अरेबिनोसाइड ग्लूकोज यूज़ करते हैं ताकि वो अपने न्यूक्लियोसाइड जो है, जो कि डीएनए नहीं रहता है लेकिन न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करने के लिए अरेबिनोसाइड शुगर को यूज़ करते हैं। अब साइटोसिन जो है, साइटोसिन अरेबिनोसाइड जो है, ये सिमिलरली वैसे ही लगता है जैसे कि डीऑक्सी साइटोसिन है, जो कि हमारा बेस पेयर है, ठीक। ये ह्यूमन डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, लेकिन क्या होता है ये साइटोसिन अरेबिनोसाइड की जगह हमें क्या चाहिए, ह्यूमन में तो डीऑक्सी साइटोसिन चाहिए, वो नाम लेके अरेबिनोसाइड शुगर में लेने की वजह से ह्यूमन डीएनए जो है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाता, ठीक है। इस तरीके से जो डीएनए कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो डैमेज हो जाता है, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आपको बेसिक जो रिंग है क्या है, पायरिमिडिन की है। पायरिमिडिन के सेकंड पोजीशन पे ऑन ग्रुप है, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन पे ऑन 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे अमाइनो है, तो ये 4 पे अमाइनो। 1 पोजीशन पे ये पूरा शुगर मॉइटी अटैच है। क्या है ये शुगर मॉइटी में, ये इसके पूरे डिफरेंट कार्बन हैं, कार्बन पे चारों पे बैलेंस से डिफरेंट है, इसलिए इसका ये पैरल फॉर्म है। और अपना इसका 2 पोजीशन पे R, 3 पे मतलब R से रेसिस, F से सिनिस्टर फॉर्म दिए हुए हैं। 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये पूरा है आपका ऑक्सोलैन और खुद के ये सेकंड पोजीशन पर अटैच है, इसलिए 2 इल पायरिमिडिन 2 ऑन, तो ये हो गया सिटाराबिन। नेक्स्ट ड्रग जो है ये है मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट का आप IUPAC से देखेंगे, थोड़ा बड़ा है,
पेंटेन डायोइक एसिड, इतना पार्ट जो है ये देखो COOH है इसलिए, और 1 2 3 4, ठीक है। दो इसमें आपको COH ग्रुप दिख रहे हैं, एक COH ये हो गया, एक COH ये हो गया, इसलिए डायोइक एसिड पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, पेंटेन डायोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे N पे क्या अटैच है, ये पूरा ग्रुप, ये पूरे ग्रुप में क्या है देखेंगे, 2,4 डायमाइनो टेरिडीन, ये हो गया आपका 2,4 डायमाइनो टेरिडीन, ये खुद के 6 पोजीशन से अटैच है इसलिए 6 मिथाइल अमाइनो, ये हो गया मिथाइल अमाइनो, इतना पोर्शन हो गया बेंजोइल, और ये हो गया आपका अमाइनो। इस तरीके से ये मिथोट्रिप्सेट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी, ये जो DNA कंस्ट्रक्शन के लिए डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसके साथ ये कंपटीशन करता है, उसको इनहिबिट करता है, और फाइनली जो टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसाइज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। DNA कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इस एंजाइम की हेल्प से THF बनाता है, THF के बाद में न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन बनता है, और फाइनली DNA कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये सारी प्रोसेस मिथोट्रिप्सेट इनहिबिट करता है, ठीक है। अब SAR जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ग्लूटामेट एरिया है मतलब COH एरिया जो है वो लिपोफिलिक एजेंट्स के साथ में अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। थायोयूरिया एंटाइटी जो अगर अटैच कर देते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। थायोजोल ग्रुप अगर अटैच कर देते हैं इमिडाजोल की जगह तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। टेट्राहाइड्रोक्विनोजोलिन डेरिवेटिव्स जो है ये अटैच करते हैं तो जो भी फॉस्फोरिक फीचर्स है, मतलब जो फॉस्फोरिक ग्रुप कौन से होते हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देते हैं वो इंक्रीज होते हैं अगर वहाँ पे क्या लगता है डाइबेंजोडाइजेपिन रिंग, ये एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सिक्स पोजीशन पे क्विनाजोलिन न्यूक्लियस पर तो एक्शन जो है ड्रग का इनहिबिट हो जाएगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे फिनाइल रिंग के सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कंबाइन द ड्रग विथ कॉपर मेटल ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया SAR। मेथड ऑफ सिंथेसिस देखेंगे तो क्या हो रहा है, ब्लड है, ये है 2,3 डाइब्रोमोप्रोपियोनाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं टेट्रामाइनोपायरिडीन के साथ, तो फाइनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है 6 ब्रोमोमिथाइल 2,4 डायमाइन टेरिडीन, ठीक है। अब ये जो है ये फर्दर कंडेंसेशन होने के बाद में हमें एक ग्लूटामिक एसिड का मॉइटी देगा जो कि फाइनली हमें मिथोट्रिप्सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके ये यूजेस हो गए। नेक्स्ट है अज़ाथायोप्रिन। अज़ाथायोप्रिन का स्ट्रक्चर, इसमें प्यूरिन, ये प्यूरिन रिंग हो गई पूरी। 6th पोजीशन पे सल्फेनिल ग्रुप अटैच है, सल्फेनिल ग्रुप के साथ में ये पूरा है 1 मिथाइल 4 नाइट्रो इमिडाजोल रिंग जो कि खुद के 5 पोजीशन से अटैच है, ठीक है। इस तरीके से ये अज़ाथायोप्रिन है। डेक्टिनोमाइसिन स्ट्रक्चर बस बनाना है, IUPAC की ज़रूरत नहीं है। डॉक्सोरोबिसिन ये भी DNA कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कैंसरस सेल के लिए। ब्लियोमाइसिन
का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, IUPAC की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया टोकोसाइड, विनब्लास्टिन एंड दिस इज विनक्रिस्टिन, सिस्प्लास्टिन। छोटा सा है स्ट्रक्चर IUPAC, इसमें क्या है प्लैटिनम, ये हो गया आपका प्लैटिनम, डाइक्लोरो प्लैटिनम है और डाई अमीन ग्रुप अटैच है। माइटोटेन, माइटोटेन में क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 क्लोरोबेंजीन, 1 2, तो ये हो गया आपका 1 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, 2 2 डाइक्लोरो, ये हो गया 1 और ये 2, तो ये हो गया 2 2 डाइक्लोरो। 1 पे क्या अटैच है, 1 पे अटैच है 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल और ये हो गया आपका इथाइल, इथाइल, ये था, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा एंटी कैंसरस एजेंट आपका खत्म हो